मेरे समस्त ज्योतिष प्रेमियों को मेरा सादर अभिवंदन, नमस्कार, प्रणाम। आज मैं एक आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जिसका इस संसार में पाणी ग्रहण के समय बच्चे और बेटियों के पाणी ग्रहण के संस्कार के समय थोड़ा प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। वो क्या है कि मंगल दोष देख के आम जनता घबरा जाती है और विभिन्न प्रकार के तर्कों द्वारा या तो शादियां टल जाती हैं या टूट जाती हैं अथवा भविष्य के लिए दुखदायी हो जाती है। उसके द्वारा हम मंगल को किस तरह से देखना चाहिए वो मैं आपको आज समझा रहा हूँ। कृपया ध्यान से समझें तथा जब कभी भी प्रॉब्लम आपको समझ में आए तुरंत अपनी पत्रिका निकालें और उसमें आकलन करें कि हमारा मंगल दुखदायी तो नहीं है। हम ज्योतिषों के चक्कर में क्यों पड़े, पंडितों के चक्कर में क्यों पड़े, भ्रमित होते हैं। मंगल एक हिंसक कर्ता तथा अग्नि तत्व का ग्रह है। चंद्रमा रज तत्व का ग्रह है। मंगल और चंद्रमा के सहयोग से ही संतान की उत्पत्ति होती है, जो हमारे भविष्य में हमारे पुत्र या पुत्री बनकर उत्पन्न होती है। ये अगर मंगल का मिलान ना हो तो हमारे को संतान उत्पत्ति में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तथा हमारी दिनचर्या या जीवनचर्या थोड़ी प्रभावित हो जाती है। अतः हम आपको कुछ विशेष सूत्र बताने जा रहे हैं, जो हमने सैकड़ों कुंडलियां देखने के बाद अपने ज्ञान से उसको समझा है तथा उनका निवारण समझने के लिए उत्पन्न किया। यहाँ आपको उपस्थित करता हूँ, कृपया ध्यान से सुने तथा यदि संभव या आप उचित समझें तो नोट भी करते जाएं। मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो उमेश है। व्हाट्सएप नंबर 7888678324 है। कृपया संशोधन कर लें, यहाँ गलती से एक छूट गया। सेवन 9888678324। अब हम आपको क्षमा करें, हमें त्रुटि का आभास हो गया, तुरंत मैंने संशोधन कर लिया, उसके लिए क्षमा करें। हम यहाँ पे प्रारंभ करने जा रहे हैं। यदि ये हमारी लग्न कुंडली होती है, लग्न पत्रिका से ही सब कुछ विचार किया जाता है। जो हमारा गुण मिलान वगैरह होता है तो लग्न पत्रिका से ही होता है। लग्न पत्रिका को खोलें और इसमें देखें, यदि 4 भाव 1 2 3 4, ये 4 भाव केंद्र कहलाते हैं। ये पहला त्रिभुज, दूसरा चतुर्भुज, ये पहला चतुर्भुज है, इसको केंद्र कहते हैं। ये दूसरा चतुर्भुज है, तीसरा चतुर्भुज, चौथा चतुर्भुज। प्रथम भाव यही कहलाता है, यहां से गिनती करते हैं। अतः इन चतुर्भुजों में ये केंद्र चतुर्भुज कहलाते हैं, केंद्र भाव कहलाते हैं। इन केंद्र भाव में कहीं भी यदि चंद्रमा उपस्थित हो तो मंगल दोष शांत हो जाता है। फिर मंगल कहीं भी हो, कोई भी अनिष्ट नहीं उत्पन्न करता। आइए दूसरा उदाहरण आपको प्रस्तुत करते हैं। दूसरा सूत्र, ये दूसरा सूत्र है, कृपया ध्यान दें। यदि कुंडली के ऐसा माना जाता है ज्योतिषों द्वारा या ज्योतिष शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि कुंडली के प्रथम भाव,
चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव तथा द्वादश भाव में यदि मंगल उपस्थित होता है तो ऐसा मंगल दोष प्रभावी करता है। मगर कुछ हम इसके परिहार बताने जा रहे हैं, वो ध्यान से सुनते रहे। पहला हमने बता दिया आपको, चंद्रमा यदि केंद्र में उपस्थित होगा तो मंगल दोष से परिहार कर देगा। दूसरा है, यदि लग्न भाव में मेष राशि हो और मंगल उपस्थित हो, चतुर्थ भाव में अष्टम मतलब वृश्चिक राशि हो और मंगल उपस्थित हो, ये सप्तम भाव जो कि वैवाहिक जीवन का मुख्य भाव होता है। अगर लड़की की कुंडली है तो लड़के का मंगल बनता है, और लड़के की हो तो लड़की की, लड़की हो लड़के, अपोजिट सेक्स की कुंडली निर्धारित की जाती है। यदि सप्तम भाव में मकर राशि हो और उस पर मंगल उपस्थित हो तो ये दोष रहित मंगल की उपाधि दी गई है, इससे परिहार हो जाता है, इसको मंगल दोष नहीं लगता। इसी प्रकार से ये अष्टम भाव में कर्क राशि का अगर मंगल यहाँ उपस्थित हो तो भी हमें मंगल दोष का परिहार हो जाता है। इसी प्रकार से ये 12वां भाव है। 12वां भाव में यदि 12वां भाव में धनु राशि का मंगल हो तो भी यहाँ भी मंगल दोष हमको नुकसान नहीं करता। ये दूसरा भाव, दूसरा उदाहरण हो गया, दूसरा सूत्र। अब तीसरा सूत्र आपको वर्णन कर दिया, कृपया ध्यान से समझे। यदि मंगल नीच का हो, नीच मतलब नीच कहाँ पर होगा? कर्क राशि। कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। यदि मंगल कहीं भी जो हमारे भाव हैं 1, 4, 7, 8 और 12, इन भावों में मंगल नीच का उपस्थित हो तो भी हमें मंगल दोष से परिहार प्राप्त होता है। मान लो यहाँ पर मंगल लिखा है, साथ में कर्क राशि है, तो ये हमारा मंगल दोष से परिहार हो जाता है। आइए चौथे सूत्र पे चलते हैं। यदि मंगल वक्री कैसे होता है? यदि वो सूर्य से, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य बैठा है, सूर्य से छठे, 8वें और 7वें, छठे, 7वें, 8वें उपस्थित हो मंगल। अब छठा भाव कहाँ पर होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ मंगल यहाँ भी हो सकता है, मंगल यहाँ भी हो सकता है और मंगल यहाँ भी हो सकता है। इन भाव में छठे, 7वें, 8वें में यदि मंगल उपस्थित होगा तो ये वक्री होने की वजह से अपनी आभा, अपना तेज कम हो जाने के कारण ये परिहार तो असर कम करता है, या असर ना के बराबर ही करता है, जो हमें भौतिक जीवन में प्राप्त ज्यादा असरकारक नहीं होता। यदि मंगल इन भावों में 1, 4, 7, 8 और 12 भावों में सूर्य के साथ उपस्थित हो और वो अस्त हो जाए, सूर्य अपने अगर उनकी 3 डिग्री का डिफरेंस होता है आपस में, तो वो अस्त हो जाता है। यदि सूर्य अस्त हो, सूर्य के साथ मंगल अस्त हो, तो भी हमको मंगल से परिहार, मंगल से कष्ट नहीं मिलता। तो मान लीजिए सूर्य और मंगल यहाँ उपस्थित हो सकते हैं, और सूर्य 60 डिग्री का है
और मंगल 5 डिग्री का है, तो इन दोनों में 3 डिग्री के अंदर का डिफरेंस है, इसलिए ये परिहार हो जाता है। ये कहीं भी हो सकता है, 1 2 7 8 1 4 7 8 और 12वें भाव, जो कि हमारे ज्योतिष ग्रंथों में लिखा हुआ है। इन भावों में मंगल अशुभकारी होता है। आइए अब आपको एक और मंगल का सूत्र बताते हैं। यदि मंगल शत्रु क्षेत्री हो जाए, शत्रु क्षेत्री क्या मतलब होता है? यदि मंगल शत्रु के भाव में उपस्थित हो तो वो मंगल दोष का निवारण परिहार हो जाता है। अब इसमें शत्रु कौन सा होता? बुध का भाव 3 नंबर, 3 4 5 6 और 6 नंबर, ये बुध के घर, यदि इनके घर भाव में मंगल उपस्थित होता है, यहाँ भी मंगल हो सकता है, यहाँ भी मंगल हो सकता है, इसी तरह से यहाँ भी मंगल हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 3 4 5 6, ऐसे छठे यहाँ भी 6 हो सकता है। हम इस तरह से इसको बता रहे हैं, जिससे आप ध्यान रखें अपनी कुंडली में, और जिससे संतान, जिससे शादी होने वाली है, उसकी कुंडली पर दोनों को आकलन कर लें, तो इस तरह से हम भ्रमित नहीं होंगे और हम स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे कि हमें मंगल दोष लग रहा है या नहीं। आइए इसके आगे जो भी सूत्र नंबर हो रहा हो, ध्यान रखिएगा, उसका वर्णन करते हैं। मान लीजिए आपका लग्न, यहाँ लग्न हमने कोई नहीं लिखा था, अब बता रहे हैं। यहाँ पर आपका कर्क लग्न हो या सिंह लगन हो, कर्क लगन हो या सिंह लगन हो, तो भी मंगल कहीं भी उपस्थित होगा तो वो हमको हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि कर्क लगन में मंगल योग कारक हो जाते हैं, जो हमेशा उनको फायदा ही प्रदान करते हैं। कैसे? ये लग्न में उपस्थित है, द्वितीय भाव, ये प्रथम भाव है, प्रथम भाव, अब इसको गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर या वृश्चिक राशि यहाँ पर आएगी। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। 9 9 10 11 12 1। इसके बाद मेष राशि, इसका मालिक मंगल होता है। तो केंद्र और त्रिकोण भाव का स्वामी मंगल बना, इसलिए हमारा मंगल योग कारक होता है। तो हमें योग कारक मंगल से कभी भी हानि नहीं हो सकती। इसी प्रकार से और भी समझा देते हैं कि यहाँ प्रथम भाव अर्थात लग्न में यदि सिंह राशि होगी, तो सिंह राशि हमारी, इसका अधिपति कौन होता है? सूर्य। 5 6 7 8 8, यहाँ वृश्चिक राशि बनेगी। वृश्चिक राशि का स्वामी पुनः मंगल हो जाता है। 8 9 10 11 12 1, यहाँ पुनः केंद्र और त्रिकोण त्रिकोण का स्वामी हो जाता है मंगल, इसलिए यहाँ भी हमारा मंगल अनिष्टकारी नहीं होता। अब आगे अगला सूत्र बताते हैं। यदि लग्न में मेष राशि बन रही हो और वहां ही मंगल उपस्थित हो, मेष राशि का मंगल लग्न में यदि उपस्थित हो, तो यह हमारे अनिष्टकारी मांगलिक दोष नहीं प्रदान करता।
मतलब हमारे मंगल दोष का परिहार हो जाता है। इसी प्रकार से यदि वृश्चिक राशि का मंगल सप्तम भाव में उपस्थित हो तो भी हमको, बल्कि ये स्त्री की कुंडली में यदि इस प्रकार की स्थिति हो तो स्त्री की कुंडली में बहुत ही फायदे तो प्रदान करता है। अब हम आपको अगला सूत्र बताते हैं, कृपया ध्यान से समझें। यदि प्रथम भाव में धनु लग्न उपस्थित हो और वहां पर मंगल उपस्थित हो तो भी हमको मंगल का अनिष्टकारी दोष नहीं प्राप्त होता और हमें मंगल से मांगलिक दोष से परिहार हो जाता है। अब हम आपको एक बहुत ही रोचक सूत्र बताने जा रहे हैं। पूरी जन्म पत्रिका में कहीं भी यदि गुरु के साथ मंगल उपस्थित हो, गुरु मंगल की युति हो, प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में अथवा द्वादश भाव में, जहां भी मांगलिक दोष उत्पन्न करता है तो ये हमको मांगलिक दोष से परिहार हो जाता है। अथवा और भी हम समझ सकते हैं, यदि मंगल इन भावों में उपस्थित हो तथा उन पर कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो भी मंगल दोष का अनिष्ट फल हमें प्राप्त नहीं होता। मंगल यहाँ उपस्थित हो, यहाँ उपस्थित हो, यहाँ उपस्थित हो, यहाँ उपस्थित हो, यहाँ उपस्थित हो और गुरु की दृष्टि वहाँ पर, जैसे यहाँ पर मंगल बैठा तो गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पर पड़ेगी तो वहां से आप गिन सकते हैं। गुरु यहाँ पे अगर होगा तो 5वीं दृष्टि देखेगा, गुरु यहाँ होगा तो 7वीं दृष्टि से देखेगा, गुरु यहाँ होगा तो 9वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से गुरु भी दृष्टि डालकर मंगल के अनिष्टकारी दोष को भंग कर देता, परिहार कर देता। आज आपकी सेवा में इतना ही। शेष बहुत ही रोचक बातें आपको प्रस्तुत करता रहूँगा। कृपया हमारे एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे और लोगों का भी भला हो। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।